बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रे फॉर एग्ज़ाम्स में आपको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम दिसंबर के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। व्यूअर्स, इस लेक्चर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स की बुक्स जो नोवा और किप्स की करंट अफेयर्स की बुक्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। यहाँ पर आपके पास नोवा करंट अफेयर्स की बुक है बाय फरीदुल्लाह, बेहतरीन किताब है इसकी करंट अफेयर्स पर। इसके अलावा नोवा के पाकिस्तान अफेयर्स की बुक भी है। ये दोनों आपके सामने नज़र आ रही होंगी पिक्चर्स में। ये दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किप्स करंट अफेयर्स की बुक है बाय डॉक्टर शाहिद वज़ीर ख़ान, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय ओवा ऑफिसर्स ओपन एकेडमी की बुक है। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद की किताब है। JWT जहांगीर वर्ल्ड टाइम मैगजीन के जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक इसकी जो आखिरी पोर्शन होता है वर्ल्ड टाइम्स का, जिसमें करंट अफेयर्स के MCQ से होते हैं, वो भी मैंने ऐड किया है, यानी 11 मंथ्स के करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप JWT की नवंबर के महीने की फुल मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक फोर्स की डोगर्स की बुक है। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की गाइड है, ये आपके सामने कोने में नज़र आ रही है। ये बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रियर ऑफ नॉलेज बाय मिस्टर वली अहमद बेहतानी की किताब है, ये सामने आपके नज़र आ रही है। और प्रोमिस्ड लैंड बाय बराक ओबामा की किताब है। इन तमाम बुक्स को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इन तमाम बुक्स पर पासवर्ड लगा हुआ है। एक पासवर्ड से आप दिसंबर के फर्स्ट वीक और ये तमाम किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जो आगे चलकर मैं आपको स्लाइड्स पर बताऊंगा। वो एक पासवर्ड लगाकर आप करंट अफेयर्स के MCQs जो मेरे चैनल के हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो बाइडेन विल सोन इन एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर कब हलफ उठाएंगे? ऑप्शन हमारे पास 25 जनवरी 2021, बी 20 जनवरी 2021, सी 27 जनवरी 2021, डी नन ऑफ दीज। तो कब हलफ उठाएंगे जो बाइडेन? करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को हलफ उठाएंगे। और जो बाइडेन ने कितने इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए थे? 306, 51.4%। जो बाइडेन की पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक और इसकी पार्टी का सिंबल डोंकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए? 232 और इसकी परसेंटेज 46.9%। ट्रंप की पार्टी का नाम दी रिपब्लिकन और रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल क्या है? एलिफेंट। और US के इलेक्शंस जीतने के लिए किसी भी शख्स को 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट से 270 वोट्स की ज़रूरत होती है। जो बाइडेन की बीवी का नाम जिल बाइडेन है और इसकी जो पहली बीवी थी नीलिया हंटर, इसकी डेथ हुई थी कार क्रैश में 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन फॉर जनरल यूज़। क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का वो कौन सा पहला मुल्क बन गया है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए अप्रूव किया है। ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी जर्मनी, सी यूनाइटेड किंगडम, डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा वो मुल्क है फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन फॉर जनरल यूज़? करेक्ट ऑप्शन सी, United Kingdom. The UK became the first country on December 2nd, 2020 to approve the use of Pfizer-BioNTech vaccine against the pandemic. MHRA, a British Medicine Regulatory Agency, ने इसको अप्रूव किया है और कहा है कि ये 95% इफेक्टिव मेडिसिन है और वैक्सीन विल बी अवेलेबल अक्रॉस UK फ्रॉम नेक्स्ट वीक, और ये नेक्स्ट वीक से UK में अवेलेबल होगी। UK ordered 40 million doses for 20 million people in the country.
यूके ने अपने मुल्क के 20 मिलियन लोगों के लिए 40 मिलियन डोजेस ऑर्डर किए हैं मेडिसिन के। अगर हम बात करें फाइजर बायोटेक वैक्सीन की, तो इट्स अ न्यू टाइप विच इज़ कॉल्ड एन mRNA वैक्सीन। इट यूजेस अ टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम द वायरस इन ऑर्डर टू टीच द बॉडी हाउ टू फाइट इट एंड टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। और फाइजर एक अमेरिकन जबकि बायोटेक एक जर्मन बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और फाइजर के सीईओ का नाम अल्बर्ट बोर्ला। और PDF पासवर्ड 1 क्या है 2022। इसके बाकी PDF के 2 हिस्से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तीनों हिस्से आपको मिल जाएंगे, तो आप वो बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये करंट अफेयर्स के MCQs भी एक ही पासवर्ड से। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, कंपैरिजन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इनका अगर मवाजना करें तो ये कंपनी हाउ मच इफेक्टिव एंड कॉस्ट पर डोज। कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका, इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 62 to 90% इसकी इफ़ेक्टिवनेस है। और इसका जो पर डोज इसकी प्राइस है वो $4 है। इसके बाद मॉडर्ना है 95% इसकी इफ़ेक्टिवनेस और इसकी पर डोज की कीमत $33 है। फिर फाइज़र बायोटेक है 95% इफ़ेक्टिव है ये, और इसके पर डोज की कीमत $20 है। पाकिस्तानी रुपए इसके कितने बनते हैं 3209 रुपये। और फिर नेक्स्ट ये है गैमलिया स्पुतनिक 5, इसकी इफ़ेक्टिवनेस 92% है और इसका पर डोज इसकी जो प्राइस है वो $10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट OIC's 48th सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2021। क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में OIC के 48th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स को कौन होस्ट करेगा, कौन सा मुल्क होस्ट करेगा। ऑप्शन हमारे पास A पाकिस्तान, B इंडिया, C सऊदी अरबिया, D नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा इसको 2021 में? करेक्ट ऑप्शन इज़ पाकिस्तान। OIC जो अभी इसकी जो रिसेंट हुई थी मीटिंग 47 सेशन थी, कहाँ पर हुई थी ये? नाइजर नियामे में। कब हुई? 27 से 28 नवंबर 2020 को। अगर हम OIC की बात करें तो OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरबिया में है। इसके मेंबर्स 57 कंट्रीज़ हैं। और ये इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 25 सितंबर 1969 को। अगला सवाल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पास्ड अवे ऑन। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान की डेथ कब हुई थी? ऑप्शन A 2 दिसंबर 2020, B 4 दिसंबर 2020, C 3 दिसंबर 2020 या D नन ऑफ दिस। तो इनकी डेथ कब हुई थी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की, जो पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर थे? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? 2 दिसंबर 2020 को इनकी डेथ हुई। 2 दिसंबर 2020 को इनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई एट द एज ऑफ 76। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1 जनवरी 1944 को। और इसके वालिद का नाम यानी ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के वालिद का नाम मीर शाहनवाज़ खान जमाली था। इनको कौन सी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया? AFIC आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और ये पाकिस्तान के 15वें प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक? नवंबर 2002 से जून 2004 तक ये पाकिस्तान के 15वें प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज दी ओनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान से ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे। इससे पहले कोई भी बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। और इसके अलावा ये बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कब से कब तक? फ्रॉम 2 मतलब पहले ये 24/6/1988 से 24/12/1988 तक। और फिर नेक्स्ट ये केयर टेकर बने हैं चीफ मिनिस्टर 9/11/1996 से 22/2/1997 तक। और इनकी जो फ्यूनरल प्रेयर थी, नमाज जनाजा, इनके आबाई गांव रोजान जमाली डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद बलूचिस्तान में 3 नवंबर 2020 को अदा की गई। और इनके बेटों में एक बेटा उमर खान जमाली जो बलूचिस्तान का MP है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है। इसका पोर्टफोलियो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज एनआरओ स्टैंड्स फॉर? एनआरओ स्टैंड फॉर ऑप्शन ए नेशनल राइट्स ऑर्डर, बी नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, सी नेशनल रिकमेंडेशन ऑर्डर, डी नन ऑफ दीज। तो एनआरओ स्टैंड्स फॉर करेक्ट ऑप्शन बी नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। अगर हम इसको सादा उर्दू में समझने की कोशिश करें तो ये नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस को उर्दू में कौमी मुफाहमती फरमान कहते हैं, जिसे साबका सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ ने 5 अक्टूबर 2007 को जारी किया था। इस कानून के मुताबिक 1 जनवरी 1986 से 12 अक्टूबर 1999 के दौरान माली लूट खसूट में मुलविस सियासतदानों को हुकूमत ने कौमी मुफाहमत के जज्बे के तहत माफ़ किया था। यानी 1 जनवरी 1986 से 12 अक्टूबर 1999 तक जितने भी पॉलिटिशियंस ने, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे जो करप्शंस में या किसी और तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस थे, इनको इस वक्फे के दौरान माफ़ कर दिया गया था, जिसे एनआरओ कहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने किसी को एनआरओ नहीं देना, मैंने अपनी कुर्सी छोड़ देनी है लेकिन किसी को एनआरओ नहीं देना। और इस एनआरओ के तहत हुकूमत के मुताबिक 8,000 से ज़्यादा अफराद ने इस यानी ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाया था। एनआरओ ग्रांटेड एमनेस्टी टू 8,041 टेंटेड पर्सन से, जिनमें क्या क्या शामिल थे? पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल वर्कर्स, ब्यूरोक्रेट्स हु आर अक्यूज्ड ऑफ, जिन पर ये इल्ज़ाम थे करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, मर्डर्स, टेररिज्म, इन सब को माफ़ कर दिया था 1 जनवरी 1986 से 12 अक्टूबर 1999 तक। और ये पीरियड कितना बनता था? 13 साल 9 महीने 11 दिन। यानी इस वक्फे के दौरान जितने भी पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल वर्कर्स ने करप्शंस की, उन सब को माफ़ कर दिया गया था एनआरओ के तहत। और एनआरओ को डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन 16 दिसंबर 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन SCO मीटिंग विच वाज होस्टेड बाय इंडिया ऑन 30 नवंबर 2020। क्वेश्चन कह रहा है कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसेंटली 30 नवंबर 2020 को मीटिंग हुई थी, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था, उसमें पाकिस्तान को किसने रिप्रेजेंट किया? ऑप्शन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बी फॉरेन सेक्रेटरी, सी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स, या डी नन ऑफ दीज। तो किसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? सी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स। Parliamentary Secretary for Foreign Affairs Andalib Abbas represented Pakistan in the 19th meeting of Council of Heads of Government of Shanghai Cooperation Organization। और SCO की मीटिंग ये विया वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 30 नवंबर 2020 को हुई थी। और SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी फॉर्मेशन 15 जून 2001 को हुई थी। और याद रखें कि पाकिस्तान और इंडिया SCO के फुल मेंबर 9 जून 2017 को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट प्रोटेस्ट रैली ऑफ PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट विल बी स्टेज्ड इन डैश ऑन 13 दिसंबर 2020। 13 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक यानी PDM का जो प्रोटेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा? ऑप्शन फैसलाबाद, बी इस्लामाबाद, सी लाहौर, डी नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर 13 दिसंबर 2020 को PDM प्रोटेस्ट करेंगे? सी ऑप्शन इज करेक्ट, लाहौर में। द अपकमिंग रैली और प्रोटेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन लाहौर ऑन 13 दिसंबर 2020। और याद रखें कि PDM की फॉर्मेशन 20 सितंबर 2020 को हुई थी बाय द लीडर्स ऑफ 11 मेजर अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग अ PPP होस्टेड मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस। और इनका स्लोगन क्या है? वोट को इज्जत दो, रिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ वोट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू होस्ट द इनकम्पेटेंट गवर्नमेंट। और जो PDM का शेड्यूल है यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक की जो रैलीज़ हैं, इनकी जो फर्स्ट रैली हुई थी वो गुजरांवाला में 16 अक्टूबर 2020 को हुई, सेकंड कराची में 18 अक्टूबर 2020, थर्ड कोयटा में 25 अक्टूबर 2020, फोर्थ पेशावर में 22 नवंबर 2020 जबकि इनकी फिफ्थ जो प्रोटेस्ट थी मुल्तान में 30 नवंबर 2020 को हुई थी। और जो अभी 6th इनकी रैली होगी वो लाहौर में यहाँ पर ये गलत लिखा है मैंने,
13 दिसंबर 2020 को होगी। 6 जो इनकी जो प्रोटेस्ट होगा वो 13 दिसंबर को होगा, नवंबर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। और इसके बाद जो उनकी इस साल की जो 7th रैली होगी वो लारकाना में 27 दिसंबर 2020 को होगी। और पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? फर्स्ट। PDF पासवर्ड पार्ट 2 फर्स्ट है। और इसका जो बाकी तीसरा हिस्सा है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 विच कंट्री वाज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के मुताबिक कौन सा मुल्क दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है? ऑप्शन A पैलेस्टीन, B अफगानिस्तान, C सीरिया, D नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? अफगानिस्तान। According to GTI 2020, Afghanistan was most affected by terrorism followed by Iraq। और इसमें 10 कंट्रीज़ मोस्ट इम्पैक्ट हुई हैं टेररिज्म से। वो कौन सी हैं? पहले नंबर पर अफगानिस्तान इम्पैक्ट हुआ है, दूसरे पर इराक, तीसरे पर नाइजीरिया, चौथे पर सीरिया, पांचवा सोमालिया, यमन और 7वें नंबर पर पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है इसे टेररिज्म से। 8वें पर इंडिया, 9 पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और 10 फिलीपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली? गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बना है? ए ऑप्शन हमारे पास है, ए अमजद हुसैन, बी तारिक मसूद, सी मौलाना अहमद हुसैन, डी नन ऑफ दीज। तो कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बना है गिलगित बल्तिस्तान में? करेक्ट ऑप्शन A Amjad Hussain। PPP's Amjad Hussain became the opposition leader in the GB Assembly। और गिलगित बल्तिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? मोहम्मद खालिद खुर्शीद। गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून। स्पीकर इसके GB असेंबली के स्पीकर का नाम अमजद जैदी और डिप्टी स्पीकर का नाम नज़ीर अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी एक्स नैब जज हु रिसेंटली डाइड ऑफ कोरोना वायरस। क्वेश्चन कह रहा है कि उस साबका नेब जज का नाम बताएं जिनकी डेथ अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से हुई है। ऑप्शन ए अरशद मलिक, बी मलिक इरशाद, सी फैसल मलिक, डी नन ऑफ दीज। तो किन की डेथ अभी हाल ही में कोरोना वायरस से हुई है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, अरशद मलिक। The accountability judge Arshad Malik was died on 4th December 2020 due to COVID-19। और याद रखें कि इसने दिसंबर 2018 में ही कन्विक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन दी अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस सेंटेंसिंग हिम टू 7 years in jail, जबकि ही हैड एक्विटेड शरीफ इन दी फ्लैगशिप रेफरेंस। और इसको फिर ही वॉज दैन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज ओवर मिसकंडक्ट ऑन 3 जुलाई 2020। 3 जुलाई 2020 को मिसकंडक्ट की वजह से इसे डिसमिस किया गया था। अगला सवाल है, विच कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑन मून ऑन December 1st टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक्स? करेक्ट ऑप्शन इज चाइना। China successfully landed its spacecraft on the moon on 1st December 2020 to bring back lunar rocks from the moon for the first time since 1970s। यहाँ पर मैंने चाइना और जापान की कैपिटल और करेंसीज इसीलिए लिखी हैं क्योंकि कुछ लोगों को चाइना और जापान की करेंसीज में कन्फ्यूजन होती है। तो चाइना की कैपिटल का नाम बीजिंग है, इसकी करेंसी रेनेबी या युआन, और जापान की कैपिटल का नाम टोक्यो और इसकी करेंसी येन। यानी जापान की जो करेंसी है वो येन है और चाइना की युआन या रेनेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लीजियन ऑफ मेरिट इन टर्की? क्वेश्चन कह रहा है कि किसको टर्की में लीजियन ऑफ मेरिट के अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बी CJCSE, सी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी वाज ऑन 3rd December 2020 conferred with the Legion of Merit of the Turkish Armed Forces by Turkish Naval Forces Commander Admiral Adnan Ozbal during his official visit to Turkey।
और कैपिटल क्या है टर्की का, अंकारा, और उसकी करेंसी टर्किश लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ पास न्यू बिल टू बूस्ट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मुल्क ने बिल पास किया है ताकि वो अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ा सके। ऑप्शन हमारे पास ए ईरान, बी साउथ कोरिया, सी नॉर्थ कोरिया, डी मोल्डोवा। तो कौन सा मुल्क है जिसने बिल पास किया है? ए ईरान ने। अकॉर्डिंग टू द न्यू लेजिस्लेशन, इस नए बिल के मुताबिक इफ़ सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान आर नॉट लिफ्टेड विद इन 2 months, the country will abandon most of the limitations that were imposed under the Joint Comprehensive Plan for Action (JCPOA), also known as Iran Nuclear Deal. The country will also stop allowing IAEA International Atomic Energy Agency inspection at its nuclear site. और ईरान IAEA की इंस्पेक्शन टीम को भी अपने जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करने नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड फायर्ड तिसरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। किसने हाल ही में तिसरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है? ऑप्शन जर्मनी, बी रशिया, सी ईरान, डी नॉर्थ कोरिया। करेक्ट ऑप्शन रशिया। Russia on 27 November 2020 successfully tested fired a Tsirkon hypersonic cruise missile in the Arctic. और रशिया की कैपिटल का नाम मॉस्को है, इसकी करेंसी रशियन रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज़ प्लेज्ड टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय 2025। करेक्ट ऑप्शन इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड declared a climate emergency on 2nd December 2020 and pledged that its public sector would become carbon neutral by 2025. न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम वेलिंगटन और उसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान विच थर्ड प्राइवेट एयरलाइन इज़ टू बी लॉन्च्ड ऑन 9 दिसंबर 2020। 9 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान की कौन सी तीसरी प्राइवेट एयरलाइन लॉन्च होगी? ऑप्शन एयर सियाल, बी एयर ब्लू, सी सेरीन एयर, या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? एयर सियाल। Prime Minister Imran Khan will officially launch the newly established airline Air Sial, Pakistan's third airline, on 9 December 2020. और सियाल के चेयरमैन का नाम क्या है? मियां नदीम जावेद। और सियाल स्टैंड फॉर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड्स एड्स डे ऑब्जर्व। एड्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, या डी नन ऑफ दिस। तो कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एड्स डे? 1 दिसंबर। वर्ल्ड्स एड्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर 2020 टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एड्स। और ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड हैज़ बीन नेम्ड द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को कहा है? ऑप्शन क्वारंटाइन, बी कोविड-19, सी पैंडमिक, या डी नन ऑफ दिस। तो किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर कहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने? ए क्वारंटाइन को। Quarantine was chosen as the word of the year after data showed it to be the most searched word in the Cambridge Dictionary. अगला सवाल है हमारे पास Who is the special assistant to the Prime Minister on health? प्राइम मिनिस्टर का मामून खसूसी बराए सेहत कौन है? ऑप्शन डॉक्टर अमजद खान, बी डॉक्टर फैसल सुल्तान, सी डॉक्टर अहमद नदीम, डी नन ऑफ दिस। तो कौन है SAPM on health? करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर फैसल सुल्तान। और टोटल मेंबर्स हैं जो फेडरल कैबिनेट में, उनकी तादाद क्या है? 52। इसमें 27 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, 3 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, 17 SAPMs स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, और 5 एडवाइज़र्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन 2 दिसंबर 2020 अप्रूव्ड विच रूल्स फॉर इम्प्रूविंग ब्यूरोक्रेसी परफॉर्मेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 दिसंबर 2020 को ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन से रूल्स अप्रूव किए हैं। ऑप्शन सिविल सर्वेंट्स E&M रूल्स 2020, सिविल सर्वेंट्स एक्ट 2020, सी सिविल सर्वेंट्स E&D रूल्स 2020 या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सी सिविल सर्वेंट्स E&D यानी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020। The aim of these rules is to ensure transparent and efficient internal accountability of bureaucrats and bring efficiency and discipline in the service. Under new rules, inquiry against the government official will have to be decided within 90 days. Next question है, Pakistan will start coronavirus vaccination drive from dash 2021. पाकिस्तान कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कब शुरू करेगा। ऑप्शन ए मई 2021, अप्रैल 2021, मार्च 2021 या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें कौन सा है, अप्रैल 2021 को पाकिस्तान कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू करेगा। नौशीन हमीद पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन हेल्थ सेड दैट पाकिस्तान विल स्टार्ट कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम अप्रैल 2021। Next question है, which is the most polluted as per the US Air Quality Index 2020। क्वेश्चन कह रहा है कि US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के मुताबिक कौन सा शहर आलूदा तरीन शहर है। ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी लाहौर, सी काबुल, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, लाहौर। As per the US Air Quality Index released recently, Lahore is named the most polluted city in the world, followed by Delhi and Kathmandu. Next question, recently Railway Minister Sheikh Rashid Ahmed announced plans to link Pakistan with which country by laying a track from Chaman to Spin Baltic। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद खान ने पाकिस्तान रेलवे की ट्रैक को किस मुल्क से मिलाने के लिए प्लान अनाउंस किया है। ऑप्शन हमारे पास ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी चाइना, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, अफगानिस्तान। He announced on 3 December 2020 a plan to link Pakistan with Afghanistan through railway by laying a track from Chaman to Spin Baltic, the first Afghanistan town near the Pakistan-Afghan border। और इन दी फर्स्ट फेज में क्या होगा कि पाकिस्तान वुड ले अराउंड 11 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक फ्रॉम चमन टू स्पिन बोल्टिक इन अफगानिस्तान। 11 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक होगा जो बलूचिस्तान में चमन से अफगानिस्तान में स्पिन बोल्टिक पर बनाया जाएगा इनको कनेक्ट करने के लिए। और PDF पासवर्ड पार्ट 3 क्या है, अटैम्प्ट, ATTEMPT अटैम्प्ट, स्मॉल लिखना है, स्पेस नहीं देनी है। और स्पिन बोल्टिक इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंधार प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री स्टार्टेड मूविंग रोहिंग्या रेफ्यूजीज फोर्सफुली टू रिमोट आइलैंड ऑफ बासाम चार आइलैंड। करेक्ट ऑप्शन बांग्लादेश। On 2 December 2020, Bangladesh started moving Rohingya refugees forcefully to remote island of Bhassam Char Island। Next question है, Pakistan's transgender rights activist, politicians and social activist नायाब अली won which award। कौन सा अवार्ड जीता है पाकिस्तान की जो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट है नायाब अली। ऑप्शन एशिया हीरो अवार्ड, बी एशिया अवार्ड फॉर ब्रेवरी, सी एशिया ह्यूमन राइट्स अवार्ड या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन एशिया हीरो अवार्ड जीता है इसने। नायाब अली वॉन दी एशिया हीरो अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसजेंडर हीरो। और ये अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड में 28 नवंबर 2020 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑन 29 दिसंबर 2020 मेड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। किस मुल्क ने बनाया है, चाइना ने, 25 नवंबर 2020 को। कौन सा रिएक्टर बनाया है, होलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस फुटबॉल लीजेंड डियागो माराडोना डाइड ऑन 25 नवंबर 2020 ही बिलोंग्स टू। किस मुल्क से इसका ताल्लुक था। ए ऑप्शन अर्जेंटीना, बोलीविया, सी पुर्तगाल, डी नन ऑफ दिस। तो किस मुल्क से इसका ताल्लुक था, अर्जेंटीना से। इनकी डेथ 25 नवंबर 2020 को 60 साल की उम्र में हुई और किस वजह से हुई, हार्ट अटैक की वजह से। अर्जेंटीना की कैपिटल का नाम ब्यूनस एयर्स है। इसकी करेंसी अर्जेंटीना पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावान
पाकिस्तानी लोनसम एलिफेंट स्टार्टेड न्यू लाइफ इन कावान, जो पाकिस्तान की एक तन्हा हाथी थी, उसने अपनी नई ज़िंदगी कहाँ गुजारना शुरू की है? ऑप्शन हमारे पास है अर्जेंटीना, बी कंबोडिया, सी नाइजर, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? Cambodia. Pakistan's lonely elephant Kawan arrived in Cambodia by cargo plane on 13th November 2020 to start a new life with 600 fellow patrons at local sanctuary, the result of years of campaigning for his relocation by American singer Cher. Next question है and last question. Which country has the highest rate of breast cancer in Asia? छाती का कैंसर एशिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क में है? ऑप्शन बांग्लादेश, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन एशिया. Approximately 90,000 women are diagnosed with the disease and every year 40,000 women passes away out of 90,000. Thanks for watching my lecture. Please like and subscribe to my YouTube channel Prep for Exams.